5 स्टेप्स होते हैं इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है कि सक्सेस को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करें। आप ये समझें कि सक्सेस है क्या। कामयाबी के मानी आपके लिए कुछ और हैं, नवीद के लिए कुछ और हैं, सुलेमान के लिए कुछ और हैं। और ये चीज़ जो है, ये मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी में, ये सक्सेस पॉलिटिक्स में हर तरह से जो है ये चीज़ जानी समझी जाती है कि आपकी जो सक्सेस है वो आपने ख़ुद से डिफ़ाइन करें तो बहुत बेहतर रहता है। वो 5 जो समझ लीजिए कि स्टेप्स हैं, चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जिनसे कि आप अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं, वो बताने से पहले मैं ये चीज़ आपको मज़ीद फ़ोकस के साथ में बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने लिए डिफ़ाइन नहीं करते कि सक्सेस क्या है मेरे लिए, मैं कामयाबी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को क्या मानी देता हूँ, कामयाबी है क्या मेरे लिए, अगर आप उसको डिफ़ाइन नहीं करते तो फिर आप किसी और की बताई हुई कामयाबी की डेफिनेशन, कामयाबी की तारीफ़ पर जो है अमल कर रहे होते हैं। और फिर कामयाबी भी ऑब्वियसली जिस तरफ मेहनत हो रही है, जब वो चीज़ मिलती है, जब वो कामयाबी मिलती है, तो चूँकि आपने अपनी कामयाबी को, आपकी कामयाबी आपके लिए क्या मानी रखती है, अगर वो आपने नहीं समझा होगा तो फिर वो कामयाबी जब आपको मिल भी जाती है तो आपको उस कामयाबी में वो रंग, वो मानी, वो मीनिंग, वो एडवांटेजेस उसमें नज़र नहीं आते। तो वो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ में जब आप कामयाबी हासिल भी करते हैं, वो कामयाबी वो होती है कि फ़र्ज़ कीजिए कि वो कामयाबी आपके बताए हुए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया था, या आपके किसी दोस्त ने बताया था, या आपकी फ़ैमिली के अंदर कामयाबी को उस तरह से देखा जा रहा था। वो कामयाबी आपने हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी आपके लिए कामयाबी नहीं, क्योंकि उसका समझ लीजिए कि उसकी जुस्तजू जो है वो आपको थी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन 5 एलिमेंट्स को, इन 5 चीज़ों को आपने समझना है, जिससे कि आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेरी कामयाबी जो है वो मेरे लिए कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी वैल्यूज़ के ऊपर आपने देखना है ना। अब आपकी कदरें, आपकी अक़दार क्या हैं, बुनियादी तौर पर आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं। आप अखलाकियात को देते हैं, आप पैसे को देते हैं, आप घरेलू खुशगवार ज़िंदगी को देते हैं, आप बच्चों का मुस्तक़बिल बेहतरीन बनाने को देते हैं। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपने ये चीज़ देखना है कि आपके लिए जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उनमें सबसे बढ़कर कौन-सी है, क्या चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बदरजाए उत्तम, तो आप यूँ समझेंगे कि आप एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। सक्सेस जो है वो आपको मिल गई है। इसके बाद में आपने एक और चीज़ ये भी देखना होता है कि आपके लिए, ये नंबर 2 है, आपके लिए दुनिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या स्पिरिचुअलिटी, या दोनों का कोई एक कॉम्बिनेशन कुछ ख़ास परसेंटेज के साथ में। ये नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने ज़हन में रखना है। पाकिस्तानी सोसाइटी को लेकर के, मुस्लिम सोसाइटीज़ को लेकर के जब आप अपने लिए सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, अगर आपको मज़ा आता है दुनियावी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, पैसा हो बहुत सारा, दौलत हो बहुत सारी, और जो दुनिया है वो आपका ऐसे जैसे मंशूर व मकसूद हो, लेकिन आप अपने आप को पहचान ना पाए हों, दरअसल आप स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, अंदर की खुशी, अंदर से नेकियां जो हैं, जब आपको महसूस हो कि आप एक नेक रास्ते पर हैं, नेकियां आपकी ज़्यादा हैं, ये सारा कुछ क्या है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अंदर से आप कुछ इस तरह के इंसान हो। दौलत मिल गई, बहुत सी मिल गई, दुनिया मिल गई, सारी की सारी दुनिया मिल गई, जो चाहते थे सब कुछ मिल गया, लेकिन आपने अपनी सक्सेस को अपने लिहाज से पहचाना नहीं था। असल में आप एक रूहानी बंदे हैं, असल में आप एक स्पिरिचुअल बंदे हैं, फ़र्ज़ कीजिएगा। तो ऐसी सूरत में कामयाबी अगर आपको वो दुनियावी मिल भी जाती है तो आपको खुशी हो तो कैसे हो। दूसरी तरफ अगर आप समझते हैं कि आपके लिए रूहानियात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए अपने आप को नेक जानना और अपने आप को नेक लोगों के बीच में रखना जो है वो सबसे बड़ी खुशी है, तो समझिएगा इस बात को।
तो फिर आपने अपनी कामयाबी की असेसमेंट जो है, अपनी कामयाबी का चेज़ जो है, वो आपने इसी लिहाज से करना है कि मुझे रूहानियत वाली जो रास्ता है वो लेना है, और रूहानियत में मुझे आगे जाना है, और मुझे नेकोकारी और क्या है कि अपने आसपास जो है नेक लोग, नेकी लोगों के साथ में नेकी करूं, लोग मेरे साथ में नेकी करें। इस तरह का मामला अगर आपको पसंद है तो आपने समझिएगा कि उस कामयाबी के ऊपर फोकस करना है जो कि रूहानियत की उठान से आती है, जो कि रूहानियत के ऊपर जाने से आती है, जो कि आपके स्पिरिचुअल बनने से आती है। और इसी के अंदर, इसी दूसरे पॉइंट के अंदर तीसरा रास्ता क्या होता है कि जिसमें कि आपने ये देखना होता है कि ओके, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आपका अपना कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मुझे 60% 70% चाहिए है स्पिरिचुअलिटी, और 30% 40% मुझे चाहिए है कि मैं दुनिया में कामयाब हूँ, दुनिया में अपनी फैमिली को कामयाब करूँ, दुनिया के माल असबाब बनाऊँ। तो ये चीज़ भी, ये कॉम्बिनेशन भी आपने खुद ही से डिसाइड करना होता है। ओके, उसके बाद में नंबर 3, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सक्सेस के रास्ते में वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मीनिंगफुल गोल्स, यानी कि मानी खेज टारगेट्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 जो एलिमेंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए, उसके बाद में नंबर 3 क्या है कि आपने अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। वो आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 को, यानी कि आपने अपनी वैल्यूज़ को देखने के बाद में कि आपको क्या अक़दार, क्या कदरें बेहतर लगती हैं, वो सब कुछ असेस करने के बाद में, और उसके बाद में ये दुनिया वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, इन सब की मैनेजमेंट अपने जहन में करने के बाद में कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको ज़्यादा चाहिए, क्या आपको कम चाहिए, जो कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान अपने अंदर देखने के लिए आपके लिए रास्ता बनाएगी। उसके बाद आपने अपने गोल्स बनाने हैं। एग्ज़ाम्पल दे करके मैं आपके लिए ईजी कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप ऐसे बंदे हैं कि आप कहते हैं कि मुझे 80% अपनी रूहानियत को ऊपर लेकर जाना है, अपनी गुड डीड्स को, अपनी नेकियों को ऊपर लेकर जाना है, 20% जो है ना वो मैं चाहता हूँ दुनिया माल असबाब। तो ऑब्वियसली उसके साथ आपने टारगेट्स बनाने हैं। आपने अपना पहला टारगेट बना लिया कि आपने नमाज़ें सीधी करनी है अपनी, आपने नमाज़ें जो हैं वो क्या करना है, आपने जमात के साथ में अदा करनी है, आपने ज़कात देनी है। और उसके बाद में क्या आ गया कि मैंने एक बेहतर घर जो है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाना है। तो आपने यहाँ पर नोट किया कि जिस तरह से नंबर 1, नंबर 2 को हमने डिफ़ाइन किया था, उसी तरह से फिर ये जो गोल्स सेट हो रहे हैं इनको भी आपने उसी तरह से मैनेज करना है, और वो गोल्स उसी तरह से बनने चाहिए। जिस तरफ आपकी कामयाबी की डेफिनेशन जा रही है उससे बिल्कुल करस्पॉन्ड करने वाले आपके गोल्स होने चाहिए, और ये गोल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये गोल्स नहीं होंगे तो आप अपनी कामयाबी को ना तो सिर्फ ये कि देख नहीं पाएंगे, उसके मानी जानने के लिहाज से, बल्कि कामयाबी हासिल करना जो उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। नंबर 4, उसके बाद में चूंकि आप अपनी कामयाबी को जानना चाहते हैं, आप अपनी कामयाबी को समझना चाहते हैं, आप वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं कि जो कि आप समझते हैं कि आपको खुश करेगी, जो कि आप समझते हैं कि आपके लिए कामयाबी की डेफिनेशन है, जो कि आप समझते हैं कि वो कामयाबी है जो कि आपको चाहिए। नंबर 4 ये है कि अपनी कामयाबी के सफ़र को ट्रैक भी करें। आपने ये देखना है ना, कामयाबी के सफ़र को ट्रैक करना एक सादी सी बात है, लेकिन इसमें जो कामयाबी को जानने समझने के प्रोसेस के लिहाज से जो कामयाबी को आपने ट्रैक करना है, उसमें ये होता है कि आप जो गोल्स आप अचीव कर रहे हैं, जो चीज़ें आपसे नहीं बन पा रही हैं, जो कि आप समझते हैं कि आपको कामयाबी के लिए चाहिए था, जो आपने नंबर 3 में आपने डिसाइड किया कि ये मुझे करना है, ये मेरे टारगेट्स हैं, आपने देखना है कि वो किस हद तक आपके अचीव हो रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देके मैं आपके लिए इजी कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कीजिएगा कि हम अपनी पिछली एग्ज़ाम्पल में चले जाते हैं कि आपने जो है अपनी नमाज़ें सीधी करना, नमाज जो है जमात के साथ में अदा करना, ज़कात देना, और उसके बाद में अपना एक बेहतर घर बनाना। आपने असल में अपने गोल जो आपने सेट किए थे उससे थोड़ा सा आपका फ़ोकस जो है मिसमैनेज हो गया, और आपने अपनी नमाज़ें सीधी नहीं की, आपने जमात के साथ में नमाज अदा शुरू करना नहीं किया, और आपने साथ में ज़कात भी देना शुरू नहीं किया, लेकिन आपने जो है एक नया घर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बना लिया। तो यहाँ पे आपने ख़बरदार हो जाना है कि मैंने जो अपनी डेफिनेशन बनाई है कामयाबी के लिए, मैंने जो तारीफ़ बनाई है, मैं जो समझता हूँ कि मेरे लिए कामयाबी है, मैं उस लिहाज से ठीक रास्ते पर नहीं जा रहा। मैंने अपना घर तो बना लिया नया, लेकिन अभी तक मेरी नमाज़ें जो हैं वो तरतीब में नहीं आई, अभी तक मैंने जमात के साथ में नमाज़ कायम करना शुरू नहीं किया, अभी तक मैंने ज़कात देना शुरू नहीं किया। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने अपने आप को असेस करना है, आपने अपने आप को देखना है।
उसके बाद मैं नंबर 5 मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह के जर्नी के लिए वो आपने अपने आप को जानना हो, वो आपने अपने आप को समझना हो, वो आपने कुछ अचीव करना हो, वो कुछ भी हो ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, उसमें ये चीज़ चाहिए होती है। आपने अपने अंदर एडजस्टेबिलिटी रखनी है, आपने अपने अंदर तब्दीली की गुंजाइश रखनी है। जैसे-जैसे आप अपनी कामयाबी को समझ रहे हैं, उस तरीके से आपने अपने सिस्टम को, अपने कामयाबी को समझना और कामयाबी को हासिल करना, उस प्रोसेस को आपने बढ़ाना है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि आपने डिसाइड किया था कि आपको 80% जो है आपको चाहिए है रूहानियत, 20% आपको चाहिए है क्या दुनिया। और आप जब आगे चल रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे 50-50% चाहिए, मुझे 50% फ़ोकस दुनिया पे चाहिए, 50% फ़ोकस मुझे रूहानियत पे चाहिए। कमर्शियलिज़म बहुत ज़्यादा है, पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आजकल पैसा होना इंसान के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा आपके बीच में सोच आती है तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है, आपने उसको दबाना नहीं है। आपने अपनी रियलिटी को, आप जो समझते हैं, आप जो चाहते हैं, जो कामयाबी समझते हैं आप कि आपके लिए कामयाबी बनने जा रही है, जिस रूप में आप अपनी कामयाबी को देखते हैं, जो आप समझते हैं कि आपको मिले तो आप अपने आप को कामयाब तस्वर करेंगे, उस पूरे पैराडाइम में, उस पूरे मामले में, उस पूरी सिचुएशन में आपको जो तब्दीलियाँ अपने अंदर महसूस हों या फिर बाहर भी कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनसे कि आप अपनी कामयाबी की डेफिनेशन को बदलें। इसी एग्जाम्पल को मैं आपके साथ में रिलेट कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप 80% रूहानियत, 20% दुनिया से आप शुरू हुए थे कि ये आपके लिए कामयाबी है, ये आपको इस परसेंटेज के साथ में जो है आपको चीज़ों में प्रोग्रेस नज़र आए तो वो आपके लिए कामयाबी होगी। लेकिन आगे चलते हुए आपने देखा कि मुल्क की हालात जो है वो डाउन हो रहे हैं, मईशत जो है वो इस तरह की होगी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपने उनके लिए कुछ बनाना है और अब आप 50-50 चाह रहे हैं कि दुनिया पर, रूहानियत पर आपने फ़ोकस करना है। तो आप इस रियलिटी को, अपने अंदर आने वाली इस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है।